Good morning, friends. The last lecture we have discussed about plane electromagnetic wave. Plane electromagnetic wave हमने पढ़ते समय डिफाइन किया था. A wave whose amplitude is the same at any point in a plane perpendicular to specific direction. देखिए कैसे कहा था हमने प्लेन. सपोज एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड सेम है. हर पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड सेम है और वो जो है ना उसकी डायरेक्शन के साथ वो परपेंडिकुलर है. डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है. देखिए परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, तो उस वेव को बोलेंगे हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और यहाँ पे हमने दो वेक्टर स्पेसिफाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एच बार, ई बार एच बार. ओके, उसके पहले हमने पढ़ते समय मैक्सवेल इक्वेशन समराइज किया था. तो पहला इक्वेशन हमारे दो इक्वेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन योर फ्लक्स. फ्लक्स क्या है? समथिंग फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस डायरेक्शन और दोस डायरेक्शन, जो कुछ डायरेक्शन होगी उसमें. तो फ्लक्स का पहला जो है, जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेंगे आपके सरफेस पर, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट टाइम, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन टाइम. और सेकंड इक्वेशन में हमने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड हम आपके एरिया पर डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमने एक मैग्नेट बीच में रख दिया तो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस इज इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द लीविंग द जंक्शन. उसके लिए वहां पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जीरो होगा. इट इज बेस्ड ऑन योर फ्लक्स. और दो इक्वेशन और बाद में देखेंगे हमने. इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन, जो कर्व रहेगा क्लोज सरफेस पर, इट इज माइनस डी पाई बाई डी टी, इट इज बेस्ड ऑन योर फैराडेज लॉ. और आखिरी में देखा था मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर से हमने डिस्कस कर लिया था. तो उसके बाद का पॉइंट था हमारा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर एक वेव देखेंगे हम, उसका एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट इज सेम एंड इट इज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. अगर एक प्लेन ऑफ पेपर रहेंगे तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर हम बताएंगे. दो वेक्टर स्पेसिफाई किए थे, ई एंड एच, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर. तो यहाँ पे देखिए उस पढ़ते समय हमने यहाँ पे एक सिंपली वेव इक्वेशन कहा था, ई नॉट इज एम्पलीट्यूड, अल्फा क्या था आपके एटेन्यूएटिंग कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बीटा आपका फेज कांस्टेंट, और जेड क्या है जो डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रहा है, और ए एक्स क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड. तो ये वेव हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था. तो देखिए आपका इक्वेशन कैसे रहेगा. प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कैसा है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कैसा है. तो यहाँ पे ई एंड एच बार क्या है, ई एंड एच बार आर इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर. At any instant of time E remains maximum value, then H also have a maximum value. अगर एक टाइम पर E मैक्सिमम वैल्यू बताता है तो साइमल्टेनियसली H की भी वैल्यू क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी. सिमिलर देखिए E अगर मैक्सिमम रहा तो H भी मैक्सिमम, और E अगर जीरो रहा आपका तो H भी क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा. H भी जीरो रहेगा. We know the four field equation, हमें पता है फोर इक्वेशन पता है हमें, मैक्सवेल के फोर इक्वेशंस पता है. तो देखिए पहला इक्वेशन हमें पता था डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा वो कितने मात्रा में होगा, आपकी फेज डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी. दूसरा इक्वेशन था आपका डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो. तीसरा इक्वेशन था आपका डेल क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस दो बी बार बाय दो टी. और फोर्थ इक्वेशन, और इसे हम लिख सकते कैसे लिख सकते, और डेल क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट दो एच बार बाय दो टी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एच बार. बी की वैल्यू क्या है आपके, म्यू नॉट एच बार. और आखिरी का इक्वेशन था आपका डेल क्रॉस एच, ये था आपका जे बार प्लस एप्सिलॉन नॉट दो ई बार बाय दो टी. ऐसे आपके चार इक्वेशन फेज
फोर फील्ड इक्वेशन हमने देख लिए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डी दिख रहा है आपको, डी किसका है, क्या स्पेसिफाई करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये किसमें हम मेजर करेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर में। आपका रो क्या है, आपके यहाँ पे रो चार्ज डेंसिटी, ये भी हम कूलम पर मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। ओके, बी क्या है आपका, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो वेबर पर मीटर में स्क्वायर में। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट पर मीटर में। और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो मेजर करेंगे हम एम्पियर पर मीटर में। तो देखिए अगेन देयर आर टू रिलेशन, आपको पता है और दो रिलेशन आएंगे आपकी, इलेक्ट्रिक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा एप्सिलॉन, ये बार हमने पढ़ा है, और दूसरा इक्वेशन आएगा आपका बी बार इक्वल्स टू म्यू नॉट एच बार। ओके, तो वेयर एप्सिलॉन, म्यू एंड सिग्मा आर दी परमिटिविटी। देखिए एप्सिलॉन क्या है आपका, एप्सिलॉन है परमिटिविटी, परमिटिविटी। सिग्मा क्या है आपका, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। और आपका आखिरी का है जो रो रहेगा सिग्मा और म्यू है, ये सॉरी म्यू और सिग्मा आपका कंडक्टिविटी, सिग्मा है आपका कंडक्टिविटी। ओके, तो ये तीनों कांस्टेंट हम, एप्सिलॉन परमिटिविटी, म्यू परमेबिलिटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो ये होमोजेनियस मीडियम इज दैट मीडियम फॉर व्हिच द क्वांटिटीज एप्सिलॉन, म्यू एंड सिग्मा आर कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम। देखिए अगर एक होमोजेनियस मीडियम देखा हमने, तो उस होमोजेनियस मीडियम में क्या आएंगे, आपकी तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेंगे। एंड आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है, एप्सिलॉन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डी एंड ई हैव द सेम डायरेक्शन एवरीवेयर। देखिए होमोजेनियस मीडियम यानी सेम मीडियम में क्या होता है आपका, अगर मीडियम दोनों सेम रहे तो एप्सिलॉन, म्यू और सिग्मा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर डिफरेंट मीडियम रहे तो आपका एप्सिलॉन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी रहती है, और डी एंड ई की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन सेम रहता है। तो देखिए यहां से हम देखेंगे आपका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। आपका इंट्रोडक्शन हो गया प्लेन वेव का। अब देखिए आपका प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या वैल्यू होती है, तो इक्वेशन हम फ्री स्पेस में देखेंगे बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। आपको नहीं क्या, जब हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे थे तभी बोला था कि आगे के पॉइंट जो रहेंगे ये हम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको सभी फोर इक्वेशन जो है मैक्सवेल के वो यूज होगी। सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, फ्री स्पेस में है या कुछ मीडियम में है, ये हम देखेंगे अब। तो देखिए we can derive wave equation for transverse electric and magnetic field in free space। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम देखेंगे। फॉर फ्री स्पेस देखिए कंडीशन है आपके पास, फॉर फ्री स्पेस देखिए रो होता है जीरो, फ्री स्पेस है इसलिए कुछ वहां पे वॉल्यूम नहीं है। जो चार्ज डेंसिटी रहेगी फ्री स्पेस में वो जीरो रहेगी। उसके बाद आपका सिग्मा जो है कंडक्टिविटी भी जीरो रहेगी। उसके बाद डी जो है ना वो ऐसे लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट ई बार, और जो बी रहेगा वो बी कैसे लिखेंगे हम, बी बार इक्वल्स टू म्यू नॉट एच बार। तो कंडीशन क्या है आपका, ये सभी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है फ्री स्पेस में कंडीशन आपकी, रो जीरो, वॉल्यूम जी चार्ज डेंसिटी जीरो, सिग्मा कंडक्टिविटी जीरो, और ये दोनों वैल्यू। ओके, आगे देखिए मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, डेल डॉट, देखिए डेल डॉट ये बार डी बार, यानी हम डी बार भी लिख सकते हैं। देखिए पहला इक्वेशन जो रहेगा डेल डॉट डी बार इक्वल्स टू जीरो, रो आपका जीरो। ओके, सेकंड इक्वेशन जो रहेगा वो कैसे हो जाएगा आपका, डेल डॉट बी, सेकंड इक्वेशन सेम डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, आपका थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल का कैसे रहेगा, थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस दो बी बार बाय दो टी, और हम लिख सकते हैं उसे यहाँ पे लिखा वैसे सेम रहेगा। और आखिरी का जो रहेगा आपका फोर्थ इक्वेशन जो है आपका डेल क्रॉस एच बार इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट दो ई बार बाय दो टी, दो ई बार बाय दो टी। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड,
देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है आपका, इसका हम कर्ल ले लेंगे और इसे लिख सकते हैं हम माइनस म्यू नॉट डो एच बार बाय डो टी। सिर्फ मैंने डी की वैल्यू पुट की है वहां पर। तो आगे देखिए हम इक्वेशन थर्ड जो है ना, इसका कर्ल ले रहे हैं डेल क्रॉस ई बार, कर्ल ऑफ ले रहे हैं तो डेल क्रॉस ई बार इक्वल्स टू डेल क्रॉस आपकी ए क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी माइनस म्यू नॉट डो एच बार बाय डो टी। ओके, माइनस डो एच बार बाय डो टी। तो कर ले लीजिए, म्यू नॉट बाहर निकाल लीजिए, डेल क्रॉस को इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपली कैलकुलेशन है, आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो आप सिर्फ वहां वॉचिंग करेंगे और वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए माइनस म्यू नॉट डो बाय डो टी बाहर निकाल लीजिए, डेल क्रॉस एच बार का प्रोडक्ट बना लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। आगे देखिए माइनस म्यू नॉट डो बाय डो टी, हमको पता है डेल क्रॉस एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट क्रॉस डो ई बार बाय डो टी। ओके, यूजिंग इक्वेशन 4। क्या इक्वेशन 4 यूज किया, देखिए मैक्सवेल की तीनों इक्वेशन, 4 इक्वेशन मैंने लिख लिए, फ्री स्पेस में जो जो वैल्यू जीरो है वो पुट कर दिया, और जो थर्ड इक्वेशन रहेगा आपका उसको मैंने टेकिंग कर्ल दोनों साइड से ले लिया, कर्ल लेने के बाद कांस्टेंट निकाला, डेल क्रॉस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फोर्थ इक्वेशन में यहां तक आ गया हूं। आगे देखिए ये कैसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट डेल इनटू डेल, डेल स्क्वायर, ओके, डेल टी स्क्वायर एंड ई बार, और आपका रहेगा एप्सिलॉन नॉट, वो हम आगे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर ई बार। यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट हो गया है इस इक्वेशन का। कैलकुलेशन है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि बताने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। टेकिंग कर्ल प्रोडक्ट मैंने दोनों तरफ से कर ले रहा हूँ और आगे का कैलकुलेशन भी करते जा रहा हूँ। तो देखिए यूजिंग ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, आपको पता होगा वेक्टर प्रोडक्ट यूजिंग वेक्टर ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी, ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी। तो देखिए इस आइडेंटिटी में क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ओके, और दूसरा है आपका डेल क्रॉस ई के बीच में क्या होता है, इक्वल्स टू डेल डॉट ई माइनस ई डेल डॉट डी। ये दोनों हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए फ्रॉम ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी वी गेट, ये हमको मिल गया है फ्रॉम ट्रिपल डेल डॉट ई बार माइनस डेल स्क्वायर ई, डेल इंटू डेल स्क्वायर। तो आगे देखिए सिंस डेल ई डॉट जीरो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख सकता डेल डॉट ई इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसलिए मैंने इसे उसे डिनोट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आपका ये क्या है, ये जीरो है, तो क्या रहेगा माइनस डेल स्क्वायर ई रहेगा आपका, किसकी वैल्यू डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस डेल स्क्वायर ई हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, तो ये वैल्यू कहाँ पे पुट करूंगा मैं, इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 में मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए इक्वेशन वैल्यू में किसकी जगह में वैल्यू पुट करूंगा, आपके ये जो है ना यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, ये वैल्यू। तो देखिए माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर ई बार। ओके, समझ में आया। सिंपली मैंने तीसरे इक्वेशन से गया हूं, तीसरे इक्वेशन पर मैंने दोनों तरफ से कर्ल अप्लाई कर लिया, और ये साइड ऐसे ही रहेगी, और ये डेल कर्ल अप्लाई करने के बाद माइनस म्यू नॉट बाहर निकाला, और सिंपल मैंने एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे लिखी, म्यू नॉट यहाँ पे एच क्रॉस की वैल्यू मैंने लिखी, और यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन आ गया। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपका ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू क्या होता है, ए क्रॉस सी क्या होता है, बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी ए डॉट बी, और वहां से मैं कर्ल का इक्वेशन उठा रहा हूँ और वैल्यू में मैंने पुट कर दिया। और सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रहेगा आपका, फोर्थ इक्वेशन जो रहेगा उसमें कर्ल अप्लाई कीजिए। फोर्थ इक्वेशन में कर्ल अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ इक्वेशन में मैंने अगर फोर्थ इक्वेशन है उसमें मैंने कर्ल अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो देखिए डेल क्रॉस एच, ओके, इक्वल्स टू डेल क्रॉस क्या आता है आपका एप्सिलॉन नॉट डो ई बार बाय डो टी। ओके, फिर फर्दर कैलकुलेशन अगर करते गए मैं तो एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालूंगा, ये डेल को यहाँ से इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूंगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ई की जगह में लिख लूंगा आपके एप्सिलॉन नॉट डो बाय डो टी, और ई की जगह डेल क्रॉस डो ई बार बाय डो टी आ जाएगा। तो ई की जगह लिख लूंगा मैं आपके माइनस म्यू नॉट डो एच बार बाय डो टी, डो एच बार बाय डो टी म्यू की जगह लिख लूंगा, डो एच बार बाय डो टी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आपका, सेम आएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डो एच डो स्क्वायर बाय डो टी स्क्वायर और एच बार। ओके, और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट लगाकर मैं सिंपली सेम यहाँ से माइनस डेल स्क्वायर एच आ जाएगा आपका इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस एप्सिलॉन नॉट, या माइनस गेट कैंसिल, इसलिए डेल स्क्वायर एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डो स्क्वायर बाय डो टी स्क्वायर, और आगे में आ जाएगा इक्वेशन आपका एच बार। ये जो इक्वेशन रहेगा ये रहेगा आपके फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतना इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से हम, तो ये जो दोनों इक्वेशन रहेंगे आपके माइनस माइनस डेल स्क्वायर ई वाला इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, और इसे हम बोलेंगे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच के लिए। ये दोनों इक्वेशन है, सिंपल है, आपको फ्री स्पेस में वॉल्यूम और चार्ज डेंसिटी जीरो रहता है, इसलिए हमने वहां पे इक्वेशन पुट किया। और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लिया था, तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे कर ले लिया और ये वैल्यू मिल गई मुझे। और फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाला प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैंने सिंपल वही रूल यूज किया और ये वैल्यू आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन किसके लिए, आपके प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर फ्री स्पेस। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव की, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।